हेलो टू ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर ऑफ BEL। इफ़ आपको BEL के बारे में डिटेल एनालिसिस या जानकारी चाहिए या फिर नए इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करने के लिए जानकारी चाहिए BEL में, सो आप बहुत सही वीडियो पर आए हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आज बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो होने वाला ही है। उसमें फंडामेंटल, मार्केट बुक, ऑर्डर बुक, मार्केट कैप वैल्यू, कौन से वैल्यू पर शेयर आ रहा है कि नहीं, सब चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा डिटेल में। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट इन्फो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पर हर बार अपडेट करते हैं। जैसे कि आज मैंने मार्केट बारे में बताया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हम डिटेल एनालिसिस वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो एवरी वीकेंड या ट्वाइस ए वीकेंड अपलोड करते हैं। नियर ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक ऊपर बायो में। तो चलिए ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो BEL के बारे में हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में एंड एरोस्पेस सेक्टर में टॉप 2 नंबर पर आने वाली कंपनी है BEL। टॉप 5 तो लिख ही लो। सो BEL के बारे में जानकारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल पे आ जाते हैं सबसे पहले, फिर वो सॉल्व करेंगे एंड फिर फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो के सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं 1 वीक पे। तो 1 वीक पर हमें क्या देखने को मिलता है? 1 वीक पर हमें ये स्टॉक में देखने को मिलती है सिर्फ ग्रोथ। 1 वीक भी छोटा चार्ट पड़ेगा, इसके लिए आ जाते हैं 1 मंथ पे। सो कंपनी लिस्ट हुई थी 1999 में। वहाँ से अगर आप देख सकते हो, इफ़ आपको पता हो, चार्ट एनालिसिस करना आता हो, तो स्टॉक सिर्फ ऊपर 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 ही जाने वाला है एंड जा रहा है इतने वक्त से। कोरोना के वक्त भी स्टॉक में एक डाउनफॉल नहीं हुआ था, जबकि आधे से ज़्यादा स्टॉक 70% वाइप आउट हो चुके थे मार्केट में से। सो इतना कुछ होने के बाद भी ये स्पेस पर एंड ये डिफेंस सेक्टर पर ऑफ इफेक्ट नहीं हुआ था कुछ भी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा काउंटर है जहाँ रिस्क पर ही बढ़ता है। मतलब जहाँ पे रिस्क आता है एंड जहाँ पे दुविधा बढ़ती है वहाँ पर ही आता है एंड वहाँ पर ही बढ़ता है ये शेयर्स, मतलब जो भी शेयर्स हो। सो BEL से पास्ट परफॉर्मेंस से हमें इतना पता चल रहा है कि शेयर ने एक अपमेंट में दिया एंड साइडवेज होकर फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट किया। साइडवेज नहीं बोलेंगे बट डे फ्रेम पर इसको साइडवेज बोलते हैं, वीकली मंथली फ्रेम पर। आ जाते हैं अब डेली फ्रेम पर। स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी नियर टू ऑल टाइम हाई, अभी चल रहा है 400, ऑल टाइम हाई इसका 435। अगर ये शेयर ये वाले लेवल से निकलता है, हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। पहले ये वाला आप पार्ट देख लो, ये वाला 415 है, ठीक है। अभी 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे चल के देखते हैं कि आपको यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा होगा। ये वाला आपको एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा होगा। इसका ब्रेकआउट 415 पे है। इसमें आपको मैंने फ्लैग एंड पोल दिखा दिया। सॉरी, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो तो हम न्यू है तो कवर अप आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आपने देखा 415 के ऊपर मैंने आपको 1 आवर पर दिखा दिया, ये फ्लैग एंड पोल की तरह दिख रहा है। बट अब मैं आपको डे फ्रेम पर फ्लैग एंड पोल अपना अलग दिखा रहा हूँ। देखो, ये रहा पोल, ये फ्लैग एंड इसका ब्रेकआउट। अब आप देख के समझ ही चुके होंगे कि टारगेट कितने बड़े आने वाले हैं, तो भी मैं फिर से आपको एक बार अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इफ़ BEL डे फ्रेम पर 415 पे ऊपर निकलता है, 415 के ऊपर निकलता है, देन ऑल टाइम हाई क्रॉस तो करेगा, पहले यहाँ पे टच करेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। एंड इसको अभी रिसेंटली देखो, मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़ पे दिखा दो कि इसको अपने ऑर्डर बुक वर्थ ₹1092 करोड़ एडिशनल डिफेंस ऑर्डर मिला है अभी इसको। 4 घंटे पहले की ये न्यूज़ है। वर्थ ऑफ $10.92 बिलियन रुपीज़। इसको अभी ये 5 आवर्स ही हुआ इसको आने न्यूज़ पे। सो कल एक अच्छा खासा मौका है कि यहाँ से एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ सकता है ना, अपना बढ़िया गैप अप हो। डिफेंस स्टॉक दैट विल कंट्रीब्यूट 30,000 करोड़ इंडियन आर्मी बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टारगेट ऑफ 490 मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल का 490 तो टारगेट है। चलिए अब हमारे टारगेट की बात करते हैं। इफ़ ये शेयर इसके ऊपर निकलता है, देन ये शेयर की अच्छी खासी एक ग्रोथ पॉसिबल है, यहाँ से उड़ सकता है, मतलब मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ये 4 डिजिट में भी जाने वाला है ये स्टॉक। इफ़ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का, देन हमें एक 600 का टारगेट देखने मिलेगा एट अ मोमेंट। अच्छा खासा एक टारगेट ऊपर की साइड है। मैं पहले भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक फ्लैग एंड पोल था, ये यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ से एक बार ब्रेकआउट किया। वैसे ही मैंने वीकली फ्रेम पर जैसे आपको ये दिखा, वैसे ही डेली फ्रेम पर पैटर्न बन रही है अभी। सो ये शेयर इफ़ न्यू इन्वेस्टर चाहिए तो 415 के ऊपर एंट्री लगा सकते हैं अपनी, फॉर द टारगेट ऑफ 600 एंड 650। इफ़ आपको SIP करनी है तो आप कर ही सकते हो बिना कोई झंझट के। इस स्टॉक में एक गलती मत करना, रिट्रेसमेंट का वेट ज़रा भी मत करना। रिट्रेसमेंट का वेट किया सो नीचे आने की राह देखते देखते ब्रेकआउट कब हो जाए एंड कब हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
सो इस स्टॉक में एंट्री लेने का सबसे बेस्ट पॉइंट है ब्रेकआउट पर एंट्री लेना। इफ़ आपका नसीब हो तो नीचे आ सकता है, ना से आप एंट्री करो तो वो बात अलग है। कोई न्यूज़ ख़राब आ जाती है, स्टॉक धाड़ धाड़ नीचे गिरने से शुरू हो जाता है, तो आप लो तो सही है। ये स्टॉक को ब्रेकआउट पर लेना ही पॉसिबल है। एंड इस बार आपको न्यू एंट्री बनानी हो तो भी बना सकते हो। पिछले वाले पुराने होल्डर्स होल्ड करना चाहते हो तो भी बेस्ट कर सकते हो। उनके लिए एस ये वाला रहेगा 360 के नीचे 330 तक एक करेक्शन दिखा सकता है, बट एट द टाइम हमें जो दिख रहा है अच्छा खासा फ्लैग एंड पॉजिटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पैटर्न्स, उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट करने वाला है एंड अच्छा खासा 600 तक जा सकते हैं। तो पुराने इन्वेस्टर होल्ड करें, न्यू इन्वेस्टर को एंट्री करनी हो तो 430 और 415 के ऊपर से करें। ऐसा ही प्योलो को तो कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाते हैं इसके मार्केट कैप पर। तो BEL का मार्केट कैप 2.92 ट्रिलियन INR है, ठीक है, इतना है। एंड टॉप 5 में कंपनी आती है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसकी ऑर्डर बुक की वैल्यू की बात करें तो 74,859 करोड़ सितंबर 2025 तक है, जो कि इसकी 3 टाइम एनुअल रिवेन्यू से भी ज़्यादा बुक है। सो करंट वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर बुक भी सही है एंड सब कुछ सही है। एंड फर्स्ट FI में 2025 में ऑर्डर बुक 71,600 करोड़ तक की दिखा रहे, जो कि अभी हमारा एक नंबर चेंज करके 4,000 करोड़ प्लस हो गया उसमें। आ जाते हैं फंडामेंटल की ओर। सो फंडामेंटल हमें क्या देखने मिलता है, 5 ईयर्स में इसने 1150% का रिटर्न दिया है, जो कि इसका 2028 एंड हाई इसने क्रिएट किया 400 रुपीज़, मतलब 1000 गुना तो हो ही गया। यहाँ सामने सामने इधर कैलकुलेट करो तो उससे भी ज़्यादा ही है, देखो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाते हैं अब नीचे की बाजू। एंट्री पॉइंट, दिस स्टॉक इज़ अंडर प्राइस एंड दिस इज़ नॉट द ओवरबॉट जोन। एंट्री पॉइंट भी एकदम सही है, प्रॉफिटेबिलिटी गुड है, रेड फ्लैग कोई भी नहीं है। चलिए बात करते हैं नीचे बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में कैसा परफॉर्मेंस है ओवरऑल। आ जाते हैं इसका 5 ईयर्स, हम रीचेक करते हैं यहाँ पे रिवेन्यूज़ का एंड नेट इनकम कितनी हो रही है। 2020 में 13,000 करोड़ की दिखा रहा है, 2021 में 14,000, 2020 में 15,000, 2023 में 18,000, 2024 में 20,000 एंड 2025 में 24,000। ये सब जो मैं फिगर्स बोला वो सारी करोर्स में है, तो आप उसकी तरह से देखना। हमें यहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं हम फंडामेंटल में, तो क्या देखने मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर इसकी 10% टोटल रिवेन्यू बढ़ रही है। 1300 इसको बढ़ाते हैं, मतलब 10% का 1300। सो यहाँ पे करीब 9% का इंक्रीमेंट हुआ। इसको बढ़ाते 10% करते तो पॉसिबली 2022 में इसका 10% हुआ। इसको बढ़ाकर यहाँ करते थे 2018 में, 2020 में इसको बढ़ाते 10%, तो इसका 10% 2000 का 2000 आता है। बट यहाँ पर 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, मतलब ग्रोथ भी बढ़ रही है। पहले 10% थी, सबसे पहले 9 थी, फिर 10 हुई, फिर सीधा इसकी 20 हो चुकी है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में 1800, 2000, 2300, 2900, 3900। सो यहाँ तक 10% के हिसाब से नेट इनकम बढ़ रही थी, बट 2023 में सीधा जंप लगा के 2900 का 3900 हो गया, जो कि यहाँ पे 5% की ग्रोथ हुई है। बट 3900 करोड़ का यहाँ पे सीधा रिवेन्यू आ गया, नेट इनकम में 5300 करोड़। सो यहाँ पे भी आप हिसाब लगा सकते हो, 5 to 10% का एक परफेक्ट ग्रोथ हमारा चल रहा है यहाँ पे। सो इसकी जो इनकम बोल सकते हैं वो भी ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या है। तो चलिए 2020 से 5 साल तक की एक हम कैलकुलेशन करते हैं। 2020 में 24,350 करोड़ टोटल एसेट, 2021 में 24 से बढ़कर 29,000 हो गई, 22 में 29,000 से लेकर 33,000 हो गई, 23 में 33,000 से लेकर 35,000 एंड फिर 39,000। अभी देखने जाएंगे तो 40 से ऊपर होगा, यस 40 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू टोटल एसेट, लायबिलिटी देख लेते हैं कि वो बढ़ रही है या फिर वो भी सस्टेनेबल सेम है। सो आ जाते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो लायबिलिटीज़ भी इसकी चेंज हो रही है, 11,000 से लेकर नीचे पहले वो कम हुई, अब 19 का देख लिया कोई बात नहीं, 14 से लेकर 18, 18 से लेकर 21, 21 से लेकर 21 यहाँ कंटिन्यू है, फिर 23 एंड यहाँ पर लायबिलिटी कम हुई है, 2000 करोड़ इन लोगों ने माइनस की है। सो टोटल एसेट से देखने जाए तो लायबिलिटी इसकी बहुत कम है, एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी इसकी कम है। ज़्यादातर शेयर में एसेट एंड लायबिलिटी को सामने सामने इक्वल करके रखते हैं, बट ये शेयर में हमें दिख रहा है टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज़ से ज़्यादा है। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं अब कैश फ्लो पे। कैश
कैश फ्लो थोड़ी मिस्टेक हो तो माफ़ करना, क्योंकि ऐसे रोज़ वीडियो बनाने की आदत नहीं होती। धीरे धीरे हम रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आ जाते हैं 2020 पे। नेट चेंज कैश प्लस 860 करोड़, 2021 में प्लस 1400 करोड़। यहाँ पे माइनस दिख रहा है 1700 करोड़, एंड सीधा इसका माइनस से लेकर ज़ीरो से प्लस ऊपर मतलब 2-3 गुना हो गया इसका, तो 2600 करोड़। एंड 24 में वापस जितना प्लस था उससे डबल माइनस हुआ, एंड अभी 2025 में इसका आधा हुआ है, -500 करोड़ आप लोग गिन लो है अप्रॉक्सीमेटली। तो नेट चेंज इन कैश तो किसी भी कंपनी का प्लस माइनस होता रहता है, उसमें कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। हमें सिर्फ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे ध्यान देना है, कितनी है बैलेंस शीट पे, क्या है क्या नहीं। आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन तो आप देख ही सकते हो कि टॉप पर आती है इसकी वैल्यूएशन, एंड कंपैरिजन में ये सारे स्टॉक है। आपको एक बार उसकी भी, अगर इन स्टॉक्स की भी आपको एक बार डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बोल दूंगा, एक वीडियो दे दूंगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 2024 में आ जाए टोटल प्रमोटर्स 51 थे, एंड अभी भी उतना ही है। म्यूचुअल फंड्स का पहले 15.81% था कंट्रीब्यूशन, अब 14% रहेगा, जो कि 1% से ज़्यादा कम हुआ है। डोमेस्टिक का 4% से लेकर 6% तक आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी बढ़ा है 1%, उससे ज़्यादा बढ़ गया 18.5, एंड रिटेल एंड वो सब कम हुए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि रिटेलर्स इफ़ स्टॉक में से निकलते हैं, एंड प्रमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक मतलब DII, FII, म्यूचुअल फंड्स वाले बढ़ते हैं, रिटेलर निकलते हैं एक शेयर में से, तो शेयर 100% बढ़ता है। क्योंकि ये एक ट्रिक है इन लोगों की, जैसे ही रिटेलर्स के हाथ में शेयर का हिसाब ज़्यादा होने लगा वैसे स्टॉक गिरता रह जाता है, एंड जैसे ही रिटेलर्स निकलते हैं वैसे स्टॉक की एक बूम आती है। सो मैंने तीनों ही चीज़ की बात कर ली, ऑर्डर बुक, कैश फ्लो, मार्केट कैप एंड हमारी टेक्निकल एनालिसिस। तो इन सबको देखने जाए तो एक बढ़िया ऐसा शेयर है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप। इफ़ कोई डाउट हो तो कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर करना है डिटेल्स। एंड थैंक यू फॉर गाइस टुडे, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।